नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साल के सबसे बड़े, सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले की। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, भारत बनाम इंग्लैंड। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, ये एक जंग है और टीम इंडिया अपने अस्तित्व की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। और देखिए, इस मुकाबले का सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में है वो यही है, क्या टीम इंडिया 2022 के एडिलेड वाले जख्मों पर मरहम लगा पाएगी? ये मैच अब सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं रहा, ये भावनाओं का और बदले का खेल बन गया है। लेकिन ठहरिए, इस महामुकाबले की पहली गेंद फेंकी जाए उससे पहले ही दो ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिन्होंने समझ लीजिए पूरे खेल का समीकरण ही बदल दिया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जुड़ी है मैच के शेड्यूल से। जी हाँ, समय में एक ऐसा रणनीतिक बदलाव हुआ है जो खेल का पूरा रुख बदल सकता है। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में लाइव देखा जा सकेगा। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर है वो है मैच के समय को लेकर, जिसका रणनीतिक असर बहुत बड़ा होने वाला है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक मैच अब देर रात की जगह भारतीय समय के हिसाब से शाम 7 बजे शुरू होगा। टॉस होगा शाम 6:30 बजे। अब ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम का मतलब है ओस और समुद्री हवा, और इन दोनों की वजह से खेल का पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। तो सवाल ये है कि इन बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है? कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के पावर हिटर्स को फंसाने के लिए एक खास चक्रव्यूह तैयार किया है। चलिए देखते हैं भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। जरा नजर डालिए इस टीम पर। ये है स्पिन, रफ्तार और अनुभव का एक बेजोड़ संगम। अभिषेक और ईशान की विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी, कप्तान सूर्या का 360 डिग्री खेल और हार्दिक दुबे की जबरदस्त फिनिशिंग पावर। और गेंदबाजी में 3-3 स्पिनर्स और साथ में बुमराह अर्शदीप की घातक पेस बैटरी। अब देखिए, सिर्फ खिलाड़ी चुन लेना ही काफी नहीं होता, उनके पीछे एक मजबूत, एक सोची समझी रणनीति भी है। ये टीम इंग्लैंड को हर मोर्चे पर मात देने के लिए ही बनाई गई है। प्लान बिल्कुल सीधा और साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। स्टेप 1, अभिषेक और ईशान पावर प्ले में ही इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देंगे। स्टेप 2, कप्तान सूर्या अपने घरेलू मैदान वानखेड़े पर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। स्टेप 3, हार्दिक और दुबे अपनी पावर हिटिंग से एक विशाल स्कोर खड़ा करेंगे। और फाइनल स्टेप, गेंदबाज अपना जाल बिछाकर इंग्लैंड की पारी को समेट देंगे। और इस गेंदबाजी के जाल का सबसे अहम हिस्सा है हमारा स्पिन अटैक। कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी और अक्षर सुंदर की फिरकी का एक ऐसा मायाजाल बुना जाएगा कि जोस बटलर और हैरी ब्रुक जैसे बड़े बड़े हिटर्स के लिए एक एक रन बनाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो जाएगा। और अगर कोई बल्लेबाज इस स्पिन के जाल से बच भी गया तो उसके लिए तैयार हैं हमारे पेस के महारथी। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह की अंदर बाहर जाती स्विंग और डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह की आग उगलती यॉर्कर गेंदें, ये कॉम्बिनेशन इंग्लैंड के पूरे बैटिंग लाइनअप की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन अब जरा रणनीति और आंकड़ों से हटकर बात करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला अब एक भावनात्मक जंग बन चुका है। ये सिर्फ फाइनल में पहुंचने की लड़ाई नहीं है, ये 2 साल पुराने दर्द का हिसाब बराबर करने का एक सुनहरा मौका है। ये साल 2022 और एडिलेड का वो सेमीफाइनल एक ऐसा जख्म है जो आज भी हर भारतीय फैन के दिल में ताज़ा है। 10 विकेट की वो हार, वो आज भी चुभती है, और आज उसी हार का बदला लेने का दिन आ गया है। बात अब सिर्फ रनों और विकेटों से बहुत आगे निकल चुकी है। ये मुकाबला 140 करोड़ भारतीयों की अटूट भावनाओं का सवाल है, उनकी प्रार्थनाओं का सवाल है, उनके विश्वास का सवाल है। इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं हो सकता। और इस महायुद्ध के लिए जो रणभूमि चुनी गई है वो है मुंबई का प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, ये एक किला है जहां का माहौल ही भारत का 12वां खिलाड़ी बन जाता है। वानखेड़े का माहौल बिजली जैसा है। जब हजारों फैंस एक साथ चिल्लाते हैं तो वो जो नीले समंदर जैसा नजारा होता है ना, वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी टीम के पैर कंपाने के लिए काफी है। इंग्लैंड के खिलाड़ी भले ही बेसबॉल के किंग हों, लेकिन इस शोर और दबाव के सामने बड़े बड़े सूरमाओं को भी घुटने टेकते हुए देखा गया है।
तो आखिर वानखेड़े में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये बल्लेबाजों के लिए जन्नत है, लेकिन शाम की समुद्री हवा तेज गेंदबाजों को भी मदद करती है। और सबसे बड़ा फैक्टर वो है भीड़ का 100% दबाव। तो जीत का मंत्र साफ है, टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो और बोर्ड पर 210 से ज्यादा रन टांग दो। और आखिर में वही एक यक्ष प्रश्न, रोहित और विराट के बिना क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने घरेलू मैदान पर वो करिश्मा कर पाएंगे? क्या वो हमें ये वर्ल्ड कप दिला पाएंगे? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, ये एक ऐसा मुकाबला होने वाला है जिससे भुला पाना आसान नहीं होगा।